The next problem is show that square of every number is of the form 5m or 5m plus 1 where m is any some integer. तो let us take a any integer. अब आपने a को integer लिया है तो क्या होगा, या तो a और 5 के बीच में कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा. तो आपने दोनों केसेस ले लिए. When nothing common between a and 5 and when we have something common between a and 5, यानी कि GCD of a5 equal to 1 and GCD of a5 not equal to 1. अब अगर GCD of a5 equal to 1 है तो हम इसमें फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो a raised to power 4 congruence to 1 मोडुलो 5 में जो आपका 5 है वो a raised to power 4 minus 1 को डिवाइड करेगा. तो इसके आपने फैक्टर बनाए a square minus 1 इंटू a square प्लस 1. इसका मतलब आपका 5 है, या तो इसको डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा. अब या इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा. तो अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर माइनस 1 को, देन a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5m वेयर m इज एन इंटीजर. और अगर वो a स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहा है देन a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5m. सो a स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 1 एंड a स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 1. इट मीन्स जो आपका a स्क्वायर है वो किस टाइप का होगा, या तो 5m प्लस 1 टाइप का या 5m माइनस 1 टाइप का. अगेन यहाँ पर अब आपके पास अगर a और 5 के बीच में 1 नहीं है कॉमन, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो अब जो 5 है या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 5 से. तो इसका मतलब अगर कुछ कॉमन है तो वो केवल 5 हो सकता है. सो a5 इक्वल टू 5. इसका मतलब अगेन बाय डेफिनेशन जो 5 है वो आपका a को डिवाइड करेगा. अब अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए था नंबर का तो आपने इसका स्क्वायर कर लिया. सो a स्क्वायर इक्वल टू 5 है. सो अब हमारे पास क्या है कि a स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 1 या तो इस टाइप का है या फिर 5m टाइप का है, और यही आपको प्रूव करना था. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट 8th पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 17n और 17n प्लस माइनस 1. तो अगेन बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा. आपने a को इंटीजर लिया है और 17 के साथ अगर उसका रिलेशन देखें तो या तो उनके बीच में कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा. अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब उनका जो GCD है वो 1 आएगा. अगर कुछ कॉमन है तो GCD 1 नहीं आएगा. एंड अगेन ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि अगर a17 1 है तो आप इसमें फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपके पास ये बनेगा 17 डिवाइड्स a16 माइनस 1. इसके आप फैक्टर बना सकते हो इस तरह से, और फैक्टर बनाने के बाद जो 17 है या तो a रेज़ दी पावर 8 माइनस 1 को डिवाइड करेगा या a रेज़ दी पावर 8 प्लस 1 को डिवाइड करेगा. मीन्स a रेज़ दी पावर या तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 17m है या a रेज़ दी पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू 17m है. सो a रेज़ दी पावर 8 इज ऑफ द फॉर्म 17m प्लस माइनस 1. और अगर सेकेंड केस अगर इनके बीच में कुछ कॉमन है यानी कि GCD 1 नहीं है, तो कॉमन तो केवल क्योंकि 17 को अगेन 17 इज ए प्राइम नंबर, तो या तो 1 डिवाइड करता है या 17. तो इसका मतलब इनके बीच में जो कॉमन हो सकता है वो केवल 17 हो सकता है. तो 17 मतलब a को डिवाइड करेगा, और अगर a को डिवाइड करेगा तो वो a रेज़ दी पावर 8 को भी डिवाइड करेगा जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है. सो a रेज़ दी पावर इक्वल टू 17m. सो अगेन इसका मतलब जो किसी भी इंटीजर की जो 8th पावर है उसको आप या तो 17m प्लस माइनस 1 के फॉर्म में या 17m के फॉर्म में लिख सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कंसीडर a रेज़ दी पावर 4n प्लस 1 माइनस a. अब यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो ये बनेगा a रेज़ दी पावर 4n माइनस 1, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, a रेज़ दी पावर 4 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 रेज़ दी पावर n. अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a रेज़ दी पावर n माइनस b रेज़ दी पावर n, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a रेज़ दी पावर n माइनस 1 प्लस a रेज़ दी पावर n माइनस 2 अप टू 1. तो आपने ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर ये जो a था उसको हम इस ब्रैकेट में ले गए तो आपके पास आ गए a रेज़ दी पावर 5 माइनस a. तो अब आपके पास 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है और a क्या है, कोई भी इंटीजर.
तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो हम इसमें फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो a रेज़ द पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो 5, जो हमारी फॉर्मेट थ्योरम है ये भी हमारी एक्चुअल में जो हमने पढ़ी है वो है a रेज़ द पावर 4 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 5। तो अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा a रेज़ द पावर 5 कॉन्ग्रुएंस टू a मॉडुलो 5। इसका मतलब जो 5 है a रेज़ द पावर 5 माइनस a को डिवाइड करेगा। तो अगर आपके पास जो हमारा a है a रेज़ द 5 जो है वो a रेज़ द पावर 5 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब नाउ अब इसको फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं। a रेज़ द पावर 5 माइनस a, इसके हमने फैक्टर बना दिए। अब जब अब इसके आपने फिर से फैक्टर बना दिए तो ये बन गया a माइनस 1 a प्लस 1। अब ये टर्म अगर इसका तो नहीं हमें पता लग रहा है, लेकिन हम पहले जो 3 टर्म्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं a माइनस 1 फिर a प्लस 1। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। और हमें पता है कि अगर ये प्रोडक्ट है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, सो डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3 मतलब 6। सो जो हमारा a रेज़ द पावर 5 माइनस a है उसको 6 भी डिवाइड करेगा। अब पीछे आपने जो रिजल्ट निकाला था वो ये था कि 5 है वो a रेज़ द पावर 5 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, और आपके पास क्या आ गया, ये जो 6 है वो भी a रेज़ द पावर 5 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे 5 और 6 दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, और 5 और 6 के बीच में कुछ कॉमन है नहीं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इनके जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवाइड करेगी। आप इसको इस एग्जाम्पल से ऐसे कर सकते हो। मान लो आपने एक नंबर ले लिया 30, ठीक है। अब जो 30 है 30 को 2 डिवाइड कर रहा है, ओके, 30 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, और 2 और 3 के बीच में कुछ कॉमन है, 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो जो 30 है उसको 2 इंटू 3 मतलब 6 डिवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो कि 6 भी आपका 30 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा 30 है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। और ये a रेज़ द पावर 5 माइनस 1, अब हमने जो ये सॉल्यूशन किया था ये इसका किया था a रेज़ द पावर 4n प्लस 1 माइनस a, और ये हमारे पास ये वैल्यू आई थी। यहाँ से अगर ये वाला नंबर है इसको अगर 30 डिवाइड कर रहा है तो ये इसके बराबर है, तो अगर 30 इसको डिवाइड करेगा तो 30 a रेज़ द पावर 4n प्लस 1 माइनस a को भी डिवाइड करेगा। तो हमें यही इस क्वेश्चन में हम प्रूव करने जा रहे थे कि जो हमारा 30 है वो a रेज़ द पावर 4n प्लस 1 माइनस a को डिवाइड करेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ p इज एन ऑड प्राइम देन 1 रेज़ द पावर p प्लस 2 रेज़ द पावर p अप टू p माइनस 1 रेज़ द पावर p कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉडुलो p, यानी कि जो हमारा p है वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी टर्म को डिवाइड करेगा। नाउ अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि p एक प्राइम नंबर है और वो ऑड नंबर है। अब अगर p एक प्राइम नंबर है और वो ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, प्राइम नंबर मान लीजिए आपने 7 लिया, क्योंकि ये ऑड है तो ध्यान रखना है हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते क्योंकि आपने ऑड नंबर भी लेना है। तो हम जो नंबर है वो 3, 5, 7 इस तरह से ही ले सकते हैं। तो अगर आपने 7 लिया, अब जो 7 है वहाँ 1 से लेके आप 6 तक चेक कर लो, 1 और 6 से लेके आप किसी भी नंबर से आप इसका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। तो 1 और 7 के बीच में 1 ही कॉमन है, 2 और 7 के बीच में 1 ही कॉमन है। इस तरह से हम जाएंगे तो 6 और 7 के बीच में 1 ही कॉमन है। तो जो आपके पास जो p जो नंबर है दैट इज को प्राइम टू एवरी नंबर लेस देन p। सो 1, p 2, p p माइनस 1, p इक्वल टू 1। तो अगर ये है तो आप इसके लिए भी फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो, इसके लिए भी फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हो, यहाँ तक आप सभी के लिए फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो 1 रेज़ द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p, 2 रेज़ द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p। अब इसमें इसको हमने यहाँ पे p से, ये 1 रेज़ द पावर p माइनस 1 है तो हमने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 1 रेज़ द पावर p कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p। ये आपका ये टर्म है तो इसको आपने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया 2 रेज़ द पावर p कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडुलो p। अप टू इसी तरह से लास्ट में हमने अप्लाई कर दिया p माइनस 1 तक। अब हमने इनको ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो ये आएगा 1 रेज़ द पावर p प्लस 2 रेज़ द पावर p अप टू p माइनस 1 रेज़ टू द पावर
p कॉन्ग्रुएंट टू इधर साइड क्या है 1 + 2 अप टू p - 1 मोडुलो p। नाउ व्हाट इज दिस? ये आपके पास सम है कंसेक्टिव नंबर्स का, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का, और हमारे पास ये रिजल्ट होता है 1 + 2 + 3 अप टू n। दिस इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास टोटल नंबर कितने होंगे p - 1। सो n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से क्या आया, ये जो नंबर था ये इसके इक्वल आ गया। तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, p ले लो और बाकी आप ब्रैकेट में ले लो, यानी कि जो हमारा p है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा, और अगर p इस नंबर को डिवाइड करेगा देन वी कैन राइट 1 raised to the power p + 2 raised to the power p up to p - 1 raised to the power p congruent to 0 modulo p. Now the next problem is, what is the last digit in ordinary decimal representation of 3 raised to the power 400? अब या 3 raised to the power 400, इसका मतलब अगर आपने लास्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें बतानी है, इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा। तो हम लेट अस स्टार्ट विथ 10। नाउ 10 कैन बी रिटन एज 2 × 5, और क्योंकि 3 raised to the power 400 है तो हम 3 से ही इनके रिलेशन को चेक करेंगे। नाउ 3, 5 इनका जो GCD है दैट इज इक्वल टू 1, तो वी कैन अप्लाई फॉर्मेट थ्योरम। तो ये हमारे पास आ गया 3 raised to the power 4 congruent to 1 modulo 5। हमें अब इसको कहाँ तक जाना है, 3 की पावर 400 तक जाना है। सो नाउ ये तो हमारे पास फॉर्मेट थ्योरम से आ गया। अब हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप 3 से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और जो नेक्स्ट नंबर था वो क्या था 2, तो हमने जब 3 को 2 से डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1। सो 3 congruent to 1 modulo 2। अब 3 congruent to 1 modulo 2, तो रेजिंग 4 पावर बोथ साइड, 3 raised to the power 4 congruent to 1 raised to the power 4 modulo 2, तो ये 1 ही आ गया। नाउ अब आपके पास उधर फॉर्मेट थ्योरम में क्या आया था 3 raised to the power 4 congruent to 1 modulo 5, और यहाँ पे क्या आ गया 3 raised to the power 4 congruent to 1 modulo 2, और 2 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे बोथ आर को-प्राइम। और अभी हमने पीछे ये रिजल्ट हमने किया ही है पहले भी कि अगर 2 नंबर को-प्राइम है और दोनों सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसको डिवाइड करेगी। तो 3 raised to the power 4 congruent to 1 modulo 2 × 5 10, यानी कि 10 जो है वो इसको डिवाइड करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 400 पावर तक जाना है। तो इसमें 4 है आपके पास, तो पहले तो 100 पावर हम रेज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 raised to the power 400। अब 1 की पावर 100 तो 1 ही बन गई, congruent to 1 modulo 10। इसका मतलब जब आप 3 raised to the power 400 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 1 बच रहा है। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है कि उसमें जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास 1 है, तभी लास्ट डिजिट आपके पास 1 गया। सो इन द ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन द आंसर इज 1 व्हेन वी डिवाइड 3 raised to the power 400 by 10. Next, the question is, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।